अरे 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 अरे, तो फिर मेरे कमरे से परफ्यूम उठा के ले आई। तो इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? आरती जो परफ्यूम लेके आई थी मेरे लिए वो तो तूने खत्म कर डाली। अब मेरी लिपस्टिक तो छोड़ दे मेरी अम्मा। ठीक है भाभी, आप एक काम करो, आप बाबूजी से कहो कि मेरी शादी कर दे। हैं? यस। वो क्या है कि बाबूजी ठहरे पुराने ख्यालों के आदमी, एकदम एंटीक है। मैं तो कहती हूँ उन्हें म्यूजियम में रख दो। संगीता। और नहीं तो क्या, वो कहते कि शादीशुदा औरतों को श्रृंगार करना चाहिए, और मैं बेचारी कुंवारी अपने कुंवारेपन में मारी गई ना। आप ही बताओ, शादीशुदा औरतों को इन सब चीजों की क्या जरूरत है? उन्हें जिन्हें फंसाना था वो तो फंसा चुकी, इन चीजों की जरूरत तो हमें पड़ती है। अरे हमें तो ढूंढना पड़ता है अपने सपनों का राजकुमार, नीली घोड़ी पे सवार। सपनों का राजकुमार, नीली घोड़ी पर सवार। यस। कौन से राजकुमार को ढूंढने जा रही है अब? भाभी मैं राजकुमार को ढूंढने नहीं जा रही, वो मेरी बोर्ड सहेली है ना अनुपमा, उसके घर जा रही हूँ। हाँ, वो नोट्स डिलीवर करने, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन संगीता, नोट्स तू उसे दे रही है, तो मेरे ख्याल से अनुपमा को यहाँ आना चाहिए ना नोट्स लेने। यस भाभी, बट लेजी गर्ल, क्रेजी गर्ल, वो क्या है कि वो घर से बाहर निकलती नहीं है, ऊपर से एग्जाम्स का टेंशन, पहले से ही घबराई हुई है, इसीलिए मैं उसके घर जा रही हूँ। नोट्स है कहाँ तेरे? वो मैं गाड़ी में रख चुकी हूँ, अब मैं चलूँ, वैसे ही बहुत देर हो रही है। बाय। कहाँ जा रही है? माँ, अपनी सहेली अनुपमा के घर पे। तू कहीं नहीं जाएगी। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तू ये शादी करके खुश तो है ना? खुश हूँ। तो ये बात दिल से नहीं कह रही है। दिल से कैसे कहा जाता है? मेरी तरफ देख। बता ना तुझे क्या प्रॉब्लम है। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू विदेश में रही हुई है, इसलिए शायद नहीं जानती कि जॉइंट फैमिली क्या होता है। तू ये भी नहीं जानती कि वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वहाँ। नहीं मासी, मुझे एडजस्टमेंट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस क्या? मेरे ससुर, उनका दिल नहीं जीत पाई मैं। अब आप ही बताइए मासी, इसमें मेरा क्या दोष है? वो चाहते थे कि विशाल की शादी सीमा से हो, लेकिन हो नहीं पाई। विशाल मुझे प्यारा है। ये सब तकदीर का फैसला है शायद, लेकिन अब तुझे कोशिश करके अपने बाबूजी का दिल जीतना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, तुझे सीमा से तो कोई रंजिश नहीं है ना? उसे मुझसे कोई रंजिश नहीं, तो मुझे उससे कैसी रंजिश? She is a very decent person. Decent? She is very decent. मैंने उसके जैसी बहुत कम लड़कियां देखी आरती। उसने मेरे साथ थिएटर किया है ना, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सीमा तारीफ के काबिल है। I know. She deserves a very good husband. माँ जी की भी यही इच्छा है, और वो उसके लिए लड़का भी ढूंढ रही है। I hope she succeeds. मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटा कि तू सबके लिए इतनी अच्छी भावना रखती है मन में। बस ये तनाव दूर हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। I'm sure you'll be an asset to your family. देख संगीता, माँ जी की बात का जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। क्या जवाब दूं मैं? मुझे कुछ नहीं पता बस। कल हम घर में नहीं थे, वॉचमैन ने बताया कोई आया था, तुझे मिला। अब ठीक से बता, क्या वो अनूप था? अगर वो अनूप था तो क्या मैं उससे मिलने से इनकार कर देती या उसके सामने पर्दा करके बैठ जाती? हमें शक है कि तू उस सहेली से नहीं अनूप से मिलने जा रही थी। माँ, अगर मैं अनूप से मिलूं भी तो इसमें क्या हर्ज है? वो विशाल भाई जी का दोस्त है।
तू बड़ी हो गई है, बाहर आती जाती रहती है। रोक टोक करेंगे तो हम कितनी करेंगे बेटे। ठीक है माँ, आपको लगता है कि मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, ठीक है, मैं अनूप से नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं मिलूंगी। तू उसे मिलने जाएगी, लेकिन अपनी भाभी को लेकर। आरती, तुमने यूं ही झंझट खड़ा किया। अनूप इज अ नाइस पर्सन। बाबूजी को धोखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। विशाल, बाबूजी हमसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें वार्न करना था सो कर दिया। लेकिन अगर संगीता को अनूप के साथ मिलने से रोका नहीं गया तो पछताना पड़ेगा। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। ये लो, दामाद जी के लिए स्पेशल रसगुल्ला। अच्छा विशाल, तुम्हारा जो हॉस्पिटल है ना, जो हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी ना? जी हाँ है, क्यों नहीं? मैं एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को जानती हूँ। वैसे उसे थिएटर का बहुत शौक है, बट ही इज अ वेरी डिसेंट चैप। तुम कहो तो मैं उसका बायोडेटा तुम्हें भेज दूँ? जी हाँ, भिजवाइए ना। ओके। अच्छा तो मैं चलता हूँ आंटी। रसगुल्ला? थैंक यू सो मच। ओके, बाय आरती। आरती, मैं जिस लड़के के बारे में बता रही हूँ ना, इसका नाम है अभय मित्तल। बहुत ही अच्छा लड़का है। सीमा भी इसे जानती है थोड़ा बहुत। मैं तुम्हारी सास से मिलूंगी ना तो मैं जरूर बात करूंगी। He could be a very suitable match for सीमा। हाँ, तुम क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। लो, रसगुल्ले खा। सच पूछिए तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप भी संगीता के साथ आए हैं। खुशी की वजह? आप चिप्स लेंगी? नहीं, थैंक यू। खुशी की वजह यह है कि जब मैं आपके घर आया था तो आपसे मिल ही नहीं पाया, और आप तो विशाल की भाभी हैं। और वैसे भी क्या? वैसे भी संगीता अभी बच्ची है ना, और एक अच्छे खानदान की बेटी है। अब बिना सोचे हमने मिलना तो तय कर लिया, लेकिन अगर इसे अकेले घुमाने फिराने ले जाता तो ठीक नहीं होता ना। अब आप ही हैं तो अच्छा है, हम मिल भी सकते हैं, और इज्जत ही इज्जत है ना? ठीक कहा ना मैंने? और वैसे भी मैं शहर को तो जानता नहीं हूँ, आप यहाँ पर काफी सालों से हैं, तो आप हमें बता भी सकती हैं कि हम कहाँ जाएं। वैसे आप साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। संगीता, तुम अंदर जाओ। जाओ। तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? हम लोग अनूप से मिलने गए थे। तुम अनूप से मिलने गई थी? हाँ, और पता है, बहुत स्मार्ट और होशियार लड़का है, और बातों का इतना धनी कि पता ही नहीं चलता है कि कहता क्या है और उसके दिल में क्या है। पर मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों को अनूप से बाहर जाके मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखो, ये औरतों की बात है और हम ही तक रहने दो तो अच्छा है। अरुणा, क्या हुआ? जी, हुआ तो कुछ खास नहीं है माँ जी, लेकिन आरती का ख्याल अनूप के बारे में दुरुस्त ही था। संगीता को उससे दूरी रखा जाए तो बेहतर होगा। सिर्फ संगीता ही नहीं, बाबूजी भी अनूप से दूर रहें तो ठीक होगा। इसे अचानक क्या हुआ? माँ जी, उनको पता चल गया है कि हम अनूप से मिलने गए थे। मैं कम इन सर? आओ अनूप, आओ।
सर कंग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? सर आपकी और मेरी भी किस्मत खुल गई है। फर्गुसन एंड जॉनसन के शेयर्स की कीमत कल तक तो मार्केट में सिर्फ बढ़ रही थी, आज तो आसमान को छूने वाली है सर। रियली? हाँ। वाकई? मुझे करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर अब तो आपको मेरी कंपनी के भी शेयर्स खरीद लेने चाहिए। यार व्हाई नॉट, लेकिन ये न्यूज़ मैं अपनी वाइफ के साथ भी तो शेयर कर लूं। ऑफ कोर्स सर। बैठो। हेलो। हाँ हेमलता। कहिए, बहुत खुश लग रहे हैं आप। अरे करोड़ों का फायदा हो रहा है हेमलता, मुझे करोड़ों का। मैं जानती थी। छोटी बहू ने घर में कदम क्या रखा, समझो साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो गई। बहुत खूब हेमलता, बहुत खूब। मेरा करोड़ों का नुकसान सामने नजर आ रहा था तो तुमने भी और काको जी ने भी कह दिया कि इसे आरती के भाग्य के साथ जोड़ा था। और आज मुझे करोड़ों का फायदा हो रहा है तो इसका श्रेय भी आरती को ही जाए। सोचने का ये ढंग भी हो सकता है हेमलता कि आरती घर छोड़ के अपनी मौसी के यहाँ जा बैठी, उसके कदम बाहर रखते ही मुझे करोड़ों का फायदा हुआ है, क्यों न वो वहीं पड़ी रही। विशाल, क्या बात है यार, आज माँ बड़ी खुश नजर आ रही है। बात क्या होनी है भाई जी, माँ ने जरूर कोई मन्नत मांगी होगी जो कि पूरी होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं तो माँ को हनुमान जी के मंदिर ले गया था जब बाबूजी को नुकसान होना शुरू हो गया। माँ ने मुझे कहा था कि उन्होंने मन्नत मांगी है कि बाबूजी का घाटा पूरा होने पर वो न जाने क्या क्या करेंगी। हाँ, घाटा तो पूरा हुआ ही, साथ ही साथ लाखों करोड़ों का फायदा हुआ, उसकी तो बात ही दूसरी। विशाल, आई होप कि फायदा फायदे की सूरत में ही रहे। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? भाई सलामत रहे तेरा दोस्त अनूप, जिसने कोई कसर नहीं उठा रखी कि अपना उल्लू सीधा करे और इससे दूसरों का जो नुकसान होता है होता रहे। मुझे बाबूजी से एक बार फिर से बात करनी। कैसी बात भाई जी? नहीं, कुछ नहीं। अरे तूने देखा टाइम क्या हो रहा है, तुझे जाना नहीं है काम पर? ओ भाई जी, मैं तो वाकई बहुत लेट हो गया। हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। ओके। ये लीजिए। पहले हाथ तो धो लूं, फिर लेता हूँ प्रसाद। हाँ जी। माँ! तू क्या कर रही है बाबूजी के कमरे में? मैं अपनी कैसेट लेने आई थी, बाबूजी चुरा ले गए थे। ले। बस इतना सा? और ले ले, तू भी ना। मैं भी क्या, आप भी ना कंजूस हो गई हो। अरे मोटी हो जाएगी। अच्छा है ना, होने दो। मेरी पर्सनालिटी में भी निखार आ जाएगा और निखरते निखरते मेरे पूरे शरीर पर आपके जैसी ब्यूटी आ जाएगी। ऐसे हुआ ना तो कोई तुझे ब्याहेगा नहीं। क्यों, मेरे बाबूजी ने आपसे शादी नहीं की थी क्या? क्यों बाबूजी? अरे जब मैं तेरी माँ को ब्याह के लाया था ना तो ये सुई के बराबर पतली थी, और ये तो यहाँ इस घर में आके खा पी के तंदुरुस्त हुई है। हाँ जी, मेरे मायके में तो फाका कशी चलती थी ना। माँ, इस डब्बे में क्या है? अरे हाँ, तेरे बाबूजी सबके लिए नए साल का उपहार लाए थे। विशाल के साथ जा और आरती को ये दे आ, और उससे कहना बहुत प्यार बढ़ गया मौसी से, घर लौट आए, घर की रौनक बढ़ेगी। यस माय डियर मॉम। बाय बाबूजी। जा। बाय। क्या जरूरत थी उसे संदेशा भेजने की? क्यों? तुम्हारे कहने पर आरती के लिए उपहार लेके आया था मैं, यही काफी है, जहां है वहीं रहे। कैसे अच्छे ससुर हैं आप। ऐसे अच्छे मौके पर भी बहू के साथ खुशी नहीं बांट सकते। जरूर बांटता,
अगर वो खुशी का कारण भी बनी होती तो। नहीं, अब ये भी कह लो कि क्योंकि बहू इस घर में नहीं थी तो व्यापार में फायदा भी तभी हुआ। ऐसा हो भी तो सकता है, यही विचार मन में आया था जब दकियानुसी और अंधविश्वासी होने का आरोप हम औरतों पर लगाया जाता है। कोई आपको देखे तो संगीता अभी गई नहीं होगी। आप ही संदेशा भिजवा दो कि बहू से कहे अब घर लौटने की सोचे ही ना। खैरात में जो साड़ी भेजी है उसे चाहे तन पे लपेटे चाहे। आरती को मैंने घर से जाने के लिए नहीं कहा था। अगर उसे घर लौटना है तो मुझसे माफी मांग के लौटे। मासी, कैसी लग रही है साड़ी? वाह, बहुत अच्छी लग रही है। वेरी प्रिटी। प्रिटी तो लग रही हूँ, लेकिन इस साड़ी के बाद और साड़ियाँ नहीं है मेरे पास पहनने के लिए। तो क्या हुआ, मेरी अलमारी में साड़ियाँ भरी हुई हैं। जब जी चाहे जो पसंद हो पहन ले। थैंक यू सो मच। मैं सोचती हूँ कि अब घर से कपड़े मंगवा ही लूँ। बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई हाउस। लेकिन ये करना ठीक रहेगा? मैं जानती हूँ मासी, मैंने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया, 2-4 कपड़े उठाए और यहाँ चली आई। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ कोई लेने ही नहीं आएगा। ऐसा लगता है उस घर में मेरी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर उस घर में मेरा यही स्टेटस है तो यही सही। You don't have to be so bitter. देखो, मैं मानती हूँ कि हो सकता है तुम्हारे ससुर तुमसे नाराज होंगे। Quite sure, घर के बाकी लोगों के लिए तुम पहले जितनी प्रिय थी ना, आज भी तुम उतनी ही प्रिय हो। I hope so, मासी। I really hope so.